मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 एजेंडे पर मुहर लग गई। गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अग्निवीरों को कई सरकारी पदों पर 20% आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत भी दी जाएगी। पुलिस हिरासत में मौत होने पर 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में रेवाड़ी में नई यूनिवर्सिटी और नई एमएसएमई नीति को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश, रोजगार और ग्रामीण शहरी विकास को नई गति देना है। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। सैनी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, ईवी पर बड़ी राहत, पीएम आवास, प्रॉपर्टी टैक्स और एमएसएमई नीति मंजूर। 29 जुलाई से होगा गुरु रविदास समरसता अभियान। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े करीब 1.5 दर्जन मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 26 में से 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई भी दी। गुरु रविदास प्रकाश पर्व पर राज्य भर में चलेगा अभियान। गुरु रविदास समरसता अभियान 29 जुलाई से शुरू होगा। सैनी कैबिनेट ने गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 29 जुलाई को हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में होने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होगा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के हर गांव, हर बस्ती और घर घर तक पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ा फैसला। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट को दी मंजूरी। रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी के लिए बिल लाने का प्रस्ताव मंजूर। रेवाड़ी में होगी कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना। सैनी सरकार ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या लापरवाही से हुई मौत के मामलों में परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया। इसके साथ ही नए पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि 1.5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान अब वजीफे की जगह नियमित वेतन मिलेगा। साथियों, हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने पुलिस हिरासत में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के परिजनों को जेल विभाग की नीति के अनुसार मुआवजा देने के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। पुलिस हिरासत, पुलिस कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई, पुलिस हिरासत में आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु है तो उसके परिवारजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पंजीकृत लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट को मंजूरी दी। इसके साथ ही रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य पूरे करने और उच्च शिक्षा में दाखिले बढ़ाने में मदद मिलेगी। अग्निवीरों और शहीद परिवारों को दी गई बड़ी राहत। अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। सैनी कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का फैसला किया है।
पहले से ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20% आरक्षण लागू है। इसके साथ ही शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा की छूट देने का फैसला भी लिया गया। करनाल के हर्ष, विभानी की खुशबू और योगेश को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने महिलाओं और ईवी खरीदारों को दी सौगात। महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने पर छूट, 20 लाख तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 1% अतिरिक्त कर छूट, 30 लाख तक वाले ईवी के पंजीकरण पर 100% कर छूट, 30 लाख से अधिक कीमत वाले ईवी पर 50% कर छूट, सीएनजी वाहनों पर पहले की तरह 20% कर छूट जारी रहेगी। कैबिनेट ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की नई और आसान व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब टैक्स का निर्धारण प्लॉट या कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर होगा। लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को 75% रिबेट मिलेगा। महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर 25% रिबेट मिलेगा। दिव्यांगों की आवासीय संपत्तियों पर 10% रिबेट दिया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 10% की छूट। संस्थागत या विशेष श्रेणी के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। संपत्ति कर में छूट इस नीति के तहत कई प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति कर से छूट दी गई है। इनमें धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगरपालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल की गई हैं। प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 मंजूर। अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ से अधिक निवेश लाने का लक्ष्य। कैबिनेट बैठक में प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई। सैनी सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना, 5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करना और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना है। नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एरोस्पेस, रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, मेडिकल उपकरण, वस्त्र, फुटवेयर, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल किए गए हैं। इसके लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा। सैनी सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विकास, रोजगार और निवेश को नई गति मिलेगी।